सो टुडेज हेडिंग इज सब एटॉमिक पार्टिकल। हम इसी को नई हेडिंग दे रहे हैं, इनसाइड द एटम। इनसाइड द एटम, ठीक है। हेडिंग समझ में, इनसाइड द एटम मींस एक्चुअल में एटम के अंदर क्या है हम वो आज देखेंगे, ठीक है। सो आई एम राइटिंग वन इंपॉर्टेंट लाइन ओवर हियर, देन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, तो हाँ बेटा, सफल, Yes, sir. am I audible? Yes, sir. Okay, so atom contain three fundamental subatomic particles. Subatomic particles. What are these subatomic particles? Number one, we have proton. Number two, we have neutron. And third, we have electron. Okay, so first I'm going to explain you what is proton, neutron and electron, and then I will show you how atomic structure looks like. Okay, so I'm going to write first about the proton. So proton is the positively charged particle of atom. Proton is positive. Protons are, we should write R. Yes, R. Protons are positively charged particle. Protons are positively charged particles and present at the center of atom. At the center of atom. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, और ये हमेशा एटम के सेंटर में प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ एटम, ठीक है। और सेंटर ऑफ एटम को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो मैं यहाँ पर और थोड़ा सा देता हूँ, एट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो एटम के सेंटर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। प्रोटॉन को इन शॉर्ट हम P पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन P यानी प्रोटॉन, और इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो P टू द पावर पॉजिटिव साइन, ठीक है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Okay. After proton, we are going to discuss about neutron. So neutrons are neutral charge particle. Neutral का मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ neutrons are neutral. न्यूट्रल का मतलब होता है जीरो चार्ज। जीरो यानी नो चार्ज, जीरो बोल दो या फिर नो चार्ज बोल दो। ओके, न्यूट्रल का मतलब जीरो चार्ज, ठीक है, या फिर कोई चार्ज नहीं होता। So neutrons are neutral particles of atom and present at the center of atom। ये भी सेंटर ऑफ एटम ही प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में। At the center of atom called nucleus। तो ये भी एटम के सेंटर में ही प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूट्रॉन को हम, देखो प्रोटॉन को प्रेजेंटेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये P पॉजिटिव से रिप्रेजेंट होते हैं, और न्यूट्रॉन को हम कैपिटल N के ऊपर जीरो दिखाते हैं। इसका मतलब है न्यूट्रॉन है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन्स आप समझ गए होंगे, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन्स आर negatively charged particles. Electrons are negatively charged particles and they revolve. They यानी कौन? Electrons. They revolve around the nucleus. और ये न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाते हुए रहते हैं, और उनके चक्कर लगाने को रास्ता है, फिक्स्ड है, हम उसी को ऑर्बिट बोलते हैं। तो दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली, वो कभी थकते नहीं, कंटिन्यूअसली इन अ फिक्स्ड पाथ। उनका जो पाथ है वो फिक्स होता है, इन अ फिक्स्ड पाथ, और पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अब जब हायर क्लास में जाओगे तो ऑर्बिट को आप पढ़ोगे शेल। क्या पढ़ोगे? शेल, SHELL, शेल। ठीक है, तो क्लियर हो गया। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल e और नेगेटिव से। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है सब एटॉमिक पार्टिकल, जो एटम के अंदर भी इतने टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और भी दूसरे टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, बट वो मासलेस है तो हम उनको स्टडी नहीं करते। जैसे कि फोटॉन हो गया, हम उसकी स्टडी नहीं करते क्योंकि वो मासलेस पार्टिकल है, वो मैटर में नहीं आते। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मैटर के बारे में। तो एटम के अंदर में इंपॉर्टेंट 3 टाइप के पार्टिकल हो गए। पहला हो गया प्रोटॉन, दूसरा हो गया न्यूट्रॉन, और तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आया सभी को, एवरीवन? यस सर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। सबको दिख रहा है पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, या फिर और कुछ डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? फोटो वोटो इमेज नो सर। नहीं ना? हाँ, ओके ओके, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? यस सर। यस सर। अब हम देखेंगे, ओके, अब हम ना स्ट्रक्चर देखेंगे एटम का। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पर हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सबको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो एट द सेंटर ऑफ एटम, देखो ये है हमारा न्यूक्लियस। हमने क्या बोला था? एटम का सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो जैसा हमने लिखा है बिल्कुल वैसे ही हम चलेंगे। तो ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ एटम, सेंटर ऑफ एटम। ठीक है, हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और हमने क्या बोला था? न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट रहेगा? प्रोटॉन। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ P पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन तो मैंने लिख लिया N0। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में है ना, तो मैं N को लिख रहा हूँ यहाँ पर, यह है न्यूट्रॉन, और P को लिख रहा हूँ, ये है प्रोटॉन। ठीक है, अब क्या बोला था हमने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट ऑर्बिट ड्रॉ कर रहा हूँ इसके आसपास। तो फर्स्ट ऑर्बिट मैंने ड्रॉ कर लिया, ये फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, ये हमने ले लिया सेकेंड ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व करते, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इन न्यूक्लियस के आसपास कंटिन्यूअसली चक्कर लगाते हुए रहते हैं।
जैसे हमारी अर्थ सन के आसपास चक्कर लगा रही है और अपने एक्सिस पर भी लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के आसपास तो चक्कर लगा रहे हैं, बट अपने एक्सिस के ऊपर भी घूम रहे हैं, ऐसा ऐसा भी घूम रहे हैं और ऐसा ऐसा भी घूम रहे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, लाइक आवर अर्थ, ठीक है। सो फर्स्ट वाली जो शेल है या फर्स्ट वाला जो ऑर्बिट है, चलो मैं इसका नाम भी लिख लेता हूँ, ये है ऑर्बिट। फर्स्ट वाली जो ऑर्बिट है ना, हम इसको नाम देते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया है के। दूसरी जो शेल है या ऑर्बिट है, इसको नाम दिया है एल। तीसरी जो शेल है उसको नाम दिया है एम। फोर्थ जो शेल आएगी उसको नाम है एन। फिर है ओ, फिर है पी, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है क्यू। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 शेल्स होती है एटम के आसपास, ठीक है। अब किस वाली शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हम उसको बाद में समझेंगे। ये है एटम का स्ट्रक्चर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट भी बोलेंगे हम उसको तो भी चलेगा। ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस सर। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन तो हमने लिखे नहीं है, एक मिनट मुझे इलेक्ट्रॉन भी रिप्रेजेंट करने दो। ये है इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैं नेगेटिव साइन में दिखा देता हूँ। यस, इट इज इलेक्ट्रॉन। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आइटम नहीं, हाँ एटम है ये तो बस आइटम आइटम। हेमंत सर क्या बोल रहा है, आइटम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, एटम है। ओके बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। डन। Yes. So now we are going to discuss about the neutrality of atom. It is a really very important point. देखो क्या हुआ है कि जैसे अभी अक्षत घूम रहा है आसपास, तो उसको करंट लग रहा है क्या, चलते फिरते करंट लग रहा है क्या अक्षत को? नहीं लग रहा है ना। No. नहीं लग, क्यों नहीं लग रहा है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि आसपास एटम नहीं है, ऐसा तो नहीं है, एटम है हमारे सराउंडिंग में। हमारा एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो भी तो एटम के ही पार्टिकल है ना, मॉलिक्यूल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। और सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं बट पार्टिकल है, एटम है, मॉलिक्यूल्स है जो हम ब्रीथ इन करते हैं। हमारी जो एयर है, हमारी एयर में नाइट्रोजन का परसेंट अबाउट 78% है। 78% जो हम एयर ब्रीथ करते हैं ना, उसमें 78% नाइट्रोजन है। फिर ऑक्सीजन ओनली 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही कम है, वो है 0.03 से लेके 0.04% है कार्बन डाइऑक्साइड। और रेस्ट अदर गैसेस है। अदर गैसेस के साथ यहाँ पर डस्ट पार्टिकल है, यहाँ पर फिर स्पोर्स है, फिर यहाँ पर सैंड पार्टिकल है, सूट पार्टिकल है। अब आप बोलोगे सूट पार्टिकल्स क्या है, नया ही लग रहा है। तो सूट पार्टिकल कार्बन के अनबर्न पार्टिकल होते हैं। आपने देखा है बाइक को हम एक्सीलेटर देते तो काला काला धुआं निकलता है, निकलता है ना काला Yes, धुआं। sir. अब काले धुएं के ऊपर आप हाथ रखोगे ऐसा, तो आपके हाथ में ना काले काले वो पॉइंट ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। वो काले काले जो ड्रॉपलेट्स है जो ऑयल से इंजन से निकले हुए हैं, एक्चुअल में वो सूट पार्टिकल है। जो कार्बन पार्टिकल बर्न नहीं हुआ उसको हम बोलते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल, और अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को ही सूट पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये सब हमारे और भी बहुत सारी चीजें, बैक्टीरियाज हैं, वायरस है, फिर पैथोजन से जो डिसीज को कॉज करते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंटेंट है, ये सब हमारे एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन सब के कारण सपोज यहाँ पर और भी आयंस भी है दूसरे, बट वो बहुत कम है, आयंस नहीं है एक्चुअल में, बहुत निग्लिजिबल है। लेकिन एटम भी है बहुत सारे। तो क्या हमको इन एटम के थ्रू या जहाँ पे जितने हमने कंटेंट लिखे इनके थ्रू करंट आ रहा है क्या हम तक? नहीं आ रहा है। अब देखो हमारे घरों के बाहर जब हम निकलते हैं तो इलेक्ट्रिक जो पोल है वहां से 3 वायर जाते हैं, है ना। एक पोल हो गया, ये दूसरा पोल हो गया, तो और यहीं पे स्ट्रीट लाइट लगी होती है और यहीं से कनेक्शन आपके घर आता है।
जब यहाँ से कोई पर्सन घूमता है तो उसको करंट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल है वो न्यूट्रल है। वो कैसे हैं? न्यूट्रल है। अगर वो न्यूट्रल नहीं होते तो हम बाहर निकलते, घर के अंदर भी जहां पर लाइव वायर है, पार्टिकल उनको टकराते, चार्ज होते, हमारे बॉडी टकराते और हमको करंट लगता। बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल्स है वो सब न्यूट्रल है। इसी को हम पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। अब हमारे जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, हम पहले इसको समझते हैं। सो वी नो एटम्स आर किसी का माइक ऑफ ऑन है बेटा? ऑफ कर दो। कृष्णा एंड राधिका। ओके, देखो क्या है, वी नो दैट लिख लेते हैं यहाँ पर, तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा अच्छा लगेगा। वी नो दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि एटम के अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। अब दोनों इक्वल नंबर में होते हैं हमेशा, इसीलिए एटम्स न्यूट्रल होते हैं। हम उसी को भी समझेंगे, ठीक है। सो वी नो दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब न्यूट्रल क्यों है? देखो, बिकॉज each atom contain equal number of positively charged proton and negatively charged इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब किसी भी एटम में, कोई भी अगर हमने एटम लिया, हम एक दो एग्जांपल भी देखेंगे, तो उनमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि इतना? कोई भी एटम उठाकर ले लो आप, उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसका मतलब, और हमको पता है प्रोटॉन के ऊपर यूनिट, एक प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, एक प्रोटॉन के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। यूनिट का मतलब एक नेगेटिव चार्ज और यूनिट पॉजिटिव का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम बात कर रहे हैं सपोज सोडियम एटम की, सोडियम एटम तो पता है, सोडियम मेटल पता है आपको? हमने यहाँ पर लिखा है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। इसका मतलब सोडियम के पास 11 पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और 11 ही निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। अब पॉजिटिव प्रोटॉन 11 है, इसका मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज है और 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 11 ही निगेटिव चार्ज है। तो 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। यस, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, टोटल वैल्यू 0। इसका मतलब जो एटम्स है वो कैसे हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ओके, सभी को समझ में आया? सफल, रामडाले जी, यस सर। यस सर। मालवी, यस सर। राधिका, अंडरस्टूड बेटा? यस सर। यस सर। अब कोई अगर आपको पूछेगा कि आपको करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि चार्ज पार्टिकल नहीं है हमारे सराउंडिंग में, दे आर न्यूट्रल। अब न्यूट्रल जो पार्टिकल है वो करंट को कैरी नहीं करते। हाँ, अगर उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता या निगेटिवली चार्ज होता तो वो ये चार्ज जो आयन है ये हमारे सराउंडिंग में अगर ट्रेवल करते इधर उधर, तो ये वायर जो लाइव वायर जा रहे हैं ना, जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो
उसको टकराते इनमें चार्ज आता, और वही चार्ज पार्टिकल जब आपसे टच होते तो आपको करंट लगता और आप ऐसे ऐसे 3 बार हिलते रहते, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज हमारे सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर न्यूट्रल, दे आर न्यूट्रल। इतना सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. Again, I want you all to take a screenshot for that. Yes, neutrality of atom done here. If somebody will ask you why atoms are neutral, so you would say atoms are electrically neutral because they contain equal number of proton and electron, and proton and electron cancels their charges each other. तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रीजन लिख लेता हूँ मैं, रीजन। वेट अ सेकंड, अभी मत लो स्क्रीनशॉट, मुझे यहाँ पर रीजन लिख लेंगे, रीजन। इसके लिए मैं इंक ब्लू यूज कर रहा हूँ। सो equal number of proton, every atom contain equal number of proton and electron, hence they cancels charge of each other, therefore atoms are electrically neutral, ठीक है। तो ये है इसका रीजन। तो सब ले लो इसका स्क्रीनशॉट बेटा, एवरीवन। ले लिए? Yes, sir. Yes, sir. So now we are going to discuss about the types of element. अभी टाइप्स ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है? ओके, देख लेते हैं। तो हमने एटम को, एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज है? पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, और तीसरा है मेटलॉइड। एक मिनट बेटा, हाँ, आई विल जस्ट कम, वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड एक्चुअल में होते क्या है। तो मेटल ऐसे एलिमेंट्स है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो एलिमेंट्स, मैं शॉर्ट में इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखते जा रहा हूँ। एटम्स और एलिमेंट्स having tendency to lose electrons, अब जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे वो मेटल्स होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि क्यों वो लूज करेंगे, वो बाद में देखेंगे। बट याद रखना मेटल क्या होते हैं, ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स। हाँ बेटा, हम उसको नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर में पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे हम ऑक्टेट रूल में, ऑक्टेट रूल, व्हाई एलिमेंट्स दे आर गोइंग टू लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ शॉर्ट में देख रहे हैं कि मेटल क्या होते हैं। सो मेटल आर द एलिमेंट हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे ना, वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल्स शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी आपको। अब हम देखेंगे नॉन मेटल। सो नॉन मेटल बिल्कुल मेटल के अपोजिट होते हैं। तो क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल्स एलिमेंट्स हैविंग tendency to gain electrons are called as non-metals, and non-metals are electronegative, and non-metals
metals are electronegative in nature, यानी वो हमेशा नेगेटिव आयन को ही फॉर्म करेंगे, ये भी हम देखेंगे why। अब हम देख रहे हैं मेटलोइड्स के बारे में। अब मेटलोइड्स ऐसे एलिमेंट है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होगी। सो एलिमेंट्स मेटलोइड्स। अब हमने देखा था मेटलोइड्स टोटल कितने होते हैं 7, नॉन मेटल्स कितने होते हैं टोटल 17 और मेटल्स कितने होते हैं 94। याद रखना हमारे पीरियोडिक टेबल में 94 मेटल्स है, 17 नॉन मेटल्स है और 7 मेटलोइड्स है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, टेक स्क्रीनशॉट अगेन। सर हमें आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? वेट अ सेकंड, लेट मी शेयर वन मोर टाइम। Yes, sir. यस सर नहीं दिखती। ओके ओके Yes, sir. नहीं दिख रही। ओके, वेट अ सेकंड। नाउ नो सर। अभी दिख रही है? No, sir. नो ओके, तो मैं इसका No, स्क्रीनशॉट, sir. हाँ ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, वेट Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक डेटा मुझे चेंज नहीं, आज एक्सपायर होने वाला था ना, डेटा एक्सपायर हो चुका है, इसका मतलब ये। वेट अ सेकंड, थोड़ा सा screen को move कर दीजिए। आई थिंक ना टाइम भी 40 मिनट हो चुका है। किसी भी वक्त हमारा सेशन ऑफ हो सकता है, हमको रिज्वाइन होना है। हाँ बेटा, रिज्वाइन जो भी हमने पढ़े उसको डिस्कस करना है। ठीक है? यस यस सर। Yes, sir. Wait a second, I'm just going to share. ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया ये लास्ट। ठीक है, विल टेक टाइम, लोड हो रही है, आ जाएगी। ओके, सो हम देख रहे थे, नहीं हम रिज्वाइन हो जाते हैं क्योंकि टाइम 40 मिनट हो चुका है, 41 मिनट हो गया है। रिज्वाइन हो रहे हैं हम?